अब आ गई हूँ आपके सामने मैं सेकंड चैप्टर को लेके क्लास 10th केमिस्ट्री का, जो कि है क्या, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एसिड्स के बारे में जानकारी, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, मतलब अच्छा खासा चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट सबसे पहले करने वाली हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ओके। और उन टॉपिक का मैं इंडिविजुअल डिटेल वीडियो बनाऊंगी। क्लियर है? तो हम आज देखेंगे क्या, चैप्टर ओवरव्यू सेकंड चैप्टर का, क्लास 10 केमिस्ट्री का, जिस चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आ गई हूँ सेकंड चैप्टर लेकर, चैप्टर ओवरव्यू के साथ। तो चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहला जो टॉपिक मैं लेकर आने वाली हूँ आपके सामने डिटेल वीडियो में, दैट इज एसिड। एसिड होते क्या हैं, एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसिड यदि फील करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं एसिड सार होते हैं टेस्ट में, कुछ बोलते हैं एसिड करोसिव होते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं एसिड ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ एसिड इनऑर्गेनिक होते हैं। हाँ भाई, होते हैं, लेकिन कैसे हमें डिफाइन करना है कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये एसिड है। ठीक है, आप हर एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक एसिड को तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इनऑर्गेनिक एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। दिमाग में आ रहा होगा हमारे क्लास 10 के बच्चों को कि मैम ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या है। तो यस प्यारे बच्चों, ये एसिड के टॉपिक में मैं पूरा का पूरा आपको एसिड के बारे में समझाने वाली हूँ कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। एसिड को यदि हम केमिस्ट्री के फॉर्म में बात करें तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि इट इज़ अ एसिड, और यदि हम फिजिकल नेचर को देखते हुए बात करें तो एसिड कैसा होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिटेल वीडियो जो लेकर आऊँगी वो है बेसिस का। ठीक है, सेम एसिड जैसे मैंने बोला, तो बेसिस की भी कुछ अपनी क्वालिटी होती है। जैसे एसिड को देख के बोलते हैं कि एसिड खट्टे होते हैं, सार होते हैं टेस्ट में, तो जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, ओके। लेकिन आप हर बेस को भी टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे बेस होते हैं, क्या अल्कली और बेस दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या होते हैं, सेम विद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। तो हम ये सब एसिड और बेस के टॉपिक में हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, कंप्लीटली नॉलेज लेते हुए, कंप्लीटली नॉलेज के साथ हर चीज़ को बिना रटे समझने वाले हैं, ओके। तो ये डिटेल वीडियो में एक एक टॉपिक लेकर मैं आने वाली हूँ बच्चों। तो बस अब जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठना है कि मैम क्या क्या चीज़ें आगे पढ़ाने वाली हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप भी अपने नोट्स बनाते जाइए। चलिए, नेक्स्ट रहेगा इंडिकेटर। आप ये बोल रहे होंगे कि मैम चैप्टर का नाम तो आप बोल रही हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यही चैप्टर आपने बोला है, लेकिन इंडिकेटर कहाँ से आ गया। इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिकेटर ही बता पाता है कि जो हमारे सामने है वो एसिड है कि बेस है, ठीक है ना। मतलब इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि इट इज एसिड और इट इज बेस। क्लियर है, ये एसिड है या बेस है, या एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो इसके बारे में कौन बताता है, इंडिकेटर बताता है। तो इंडिकेटर इंडिकेट यही करते हैं कि ये एसिड है कि बेस। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंडिकेटर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इंडिकेटर भी कई टाइप्स के होते हैं बच्चों, और हमें हर टाइप के इंडिकेटर के बारे में जानना ज़रूरी है। लाइक लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर भी है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी है, ठीक है ना। ऐसे कुछ अपने घर में पाए जाते हैं, टर्मरिक पाया जाता है अपने घर में, रेड कैबेज हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो कि क्या हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो एसिड और बेस को अच्छे तरीके से जानने के लिए कि इट इज एसिड और इट इज बेस, हम क्या देखेंगे, इंडिकेटर से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट्स वाई हमें इंडिकेटर भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड खट्टा होता है, करोसिव होता है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा प्रॉपर्टीज है जो हम जानते हैं। लेकिन एसिड मेटल के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं
क्या मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं? क्या एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाते हैं? क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करते हैं? ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं बच्चों जो हमें जानना अच्छे तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि एसिड को लेकर हम देखें तो एसिड का बहुत सारे प्रॉपर्टीज में बोला जाए, केमिकल प्रॉपर्टी में कई जगहों पे कई तरीके से इनके रिएक्शंस हैं। तो हम ये देखेंगे कि एसिड यदि मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है, यदि मेटल ऑक्साइड से कर रहा है या मेटल हाइड्रोक्साइड से कर रहा है या एसिड खुद बेस से ही रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, तो हम सारे केमिकल रिएक्शंस को अपने ये जो मेरी 4th डिटेल्ड वीडियो आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसमें पूरा कवर करेंगे, ठीक है, कि कहीं भी किस तरीके के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाए तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, सेम लाइक जैसे एसिड्स के रिएक्शन डिफरेंट जगहों पर हो रहे हैं, क्या बेसिस भी रिएक्शन करते हैं? यस करते हैं, बट एसिड के तरीके से हर जगह नहीं बोला जाएगा, लेकिन बेसिस के भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, बट कई जगहों पे इनके रिएक्शंस होते हैं। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी, बेसिस की भी, कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में कहाँ कहाँ इनका रिएक्शन पॉसिबल है, तो वो हम पढ़ेंगे किसमें प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में। नाउ बात आ गई सॉल्ट्स की। हाँ जी भाई, हमने एसिड पढ़ लिया, बेसिस पढ़ लिए, इंडिकेटर से एसिड बेसिस को आइडेंटिफाई करना जान गए, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स की पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस की पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी एक अपनी फैमिली है सॉल्ट की। और सॉल्ट के बारे में जैसे कि आप एक सॉल्ट तो अच्छे तरीके से जानते ही हो, क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट विल फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट बनाता है। तो हम सॉल्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नॉट ओनली NaCl, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। कई लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि सॉल्ट मतलब ओनली NaCl, NaCl मतलब जो घर में हमारे नमक है वही सॉल्ट है। नहीं भाई, सॉल्ट की भी अपनी बहुत बड़ी फैमिली है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे सॉल्ट पढ़ने के बाद। अब और क्या क्या इसमें देखने वाले हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कि मैंने कहा ना सॉल्ट की अपनी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन pH ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। भाई आप सबको पता ही है, छोटा सा, ये तो बहुत छोटे से बच्चे पढ़ते हुए आते हैं कि पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है ना, बोलते हैं ना कि जो वाटर होता है जो हम पीते हैं इट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि इसका pH वैल्यू बोलते हैं 7 होता है। आज के टाइम पे लोग अल्कलाइन वाटर भी पी रहे हैं, थोड़ा सा 7 से ऊपर उसकी वैल्यू रहती है pH वैल्यू। तो आपको पता ही है कि pH वैल्यू क्या होता है, जब 7 से नीचे होता है तो वो एसिड को शो करता है, 7 से ऊपर जाता है तो बेस को शो करता है, 7 पे वो न्यूट्रल होता है ना। तो हम यहाँ पर pH जानेंगे एसिड का, बेसिस का एंड सॉल्ट का, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा उसके बारे में। ओके प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, क्योंकि pH की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारे मुंह में कब एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, हमारे मुंह में कब सॉल्ट मतलब बेसिस का फॉर्मेशन होने लगता है, हमारे मुंह में कीड़े पड़ने लगते हैं, ऐसे में क्या कंडीशन होती है कि pH की वैल्यू क्या हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं। डाइजेशन की यदि हम बात करें, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन यदि बात करें तो उसमें भी देखा जाए तो सब जगह एक pH का अपना एक रोल है, ठीक है ना। यदि हम सॉइल की बात करें वहाँ पे भी pH का एक अपना रोल है। तो pH की जो इम्पोर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर चीज़ एसिड में नहीं पॉसिबल है। पेन गिर गया है, उठा लेती हूँ। हर चीज़ एसिड में पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ बेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं एसिड की ज़रूरत होती है, कहीं बेस की, कहीं वीक एसिड की, कहीं वीक बेस की, ठीक है, कहीं सॉल्ट की ज़रूरत होती है। तो अपने को क्या है, pH हमारे एवरीडे लाइफ में कितना कितना कहाँ कहाँ ज़रूरी है वो जानेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये कुछ नाम जो आपके सामने आ रहे हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, नाम सब अच्छे से होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो नाम बच्चे आ रहे हैं ये अलग से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। बेकिंग सोडा से आप लोग जानते हैं केक वेक हम जो बनाते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा के फॉर्म में यूज़ करते हैं या बेकिंग पाउडर बना के यूज़ करते हैं, कब कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ें भी हैं। तो बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP भी बोलते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई
जाती है, डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं ना पीओपी से, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा अपने को 1 बाय 1 कि इनका प्रिपरेशन कैसा होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये पूरे की पूरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। आपने कई जगहों पे देखा होगा ऐसा लिखा रहता है, जैसे कि CuSO4 लिखा हुआ है और आगे लिखा है 2H2O, ठीक है। तो ये जो साथ में लिखे होते हैं, कहीं 5H2O लिखा रहता है, तो दीज आर, ये बताते हैं क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। तो हम इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो मैं डिटेल वीडियो में एक एक करके एक एक टॉपिक के साथ आपके सामने आने वाली हूँ, ओके। और हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इतना कुछ कर लेने के बाद हम क्वेश्चंस भी बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यदि बात करूं कि एसिड बेसिस सॉल्ट, ये हमारे जितने भी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ें आ रही हैं, इनका यदि मैं एसिड के बारे में समझाऊंगी जब आप लोगों को, तो एसिड के बारे में बताने के बाद कुछ मैं एसिड के ऊपर क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगी। बेसिस के बारे में पढ़ाऊँगी तो बेसिस के ऊपर भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। सेम विद इंडिकेटर, इंडिकेटर के मतलब कोशिश यही रहेगी कि मोस्टली जो भी हमारे ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपको इससे ये आइडिया मिल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो प्यारे बच्चों, सीरियसली लेना है, बहुत ही स्कोरिंग है क्या केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके ये 4 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट रेडी है सारे टॉपिक के साथ। एक एक करके सारे टॉपिक को आप पढ़ते जाइए प्यारे बच्चों, खूब प्रैक्टिस कीजिए लिखकर, तो उतना ही आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घुसेगा। क्योंकि अपने को रटना बिल्कुल भी नहीं है, रोट लर्निंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों, समझ समझ के प्रैक्टिस को करना है। और एसिड बेसिस सॉल्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो एक तरीके से समझ लीजिए कि जस्ट यू आर लिसनिंग सम स्टोरी, और वो आपके माइंड में बैठ जाने वाली है। मैं उसी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। तो ये सारे चैप्टर मैं फिनिश करने वाली हूँ प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बस क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स रेडी करते जाएंगे कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है। यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे नोट्स बनाने के बाद, उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो उतने अच्छे तरीके से आपके लिए क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री तो बस ईजी हो जाएगी। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से। सारी वीडियोस में आपको एक से बढ़कर एक टॉपिक का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब, बोलते हैं ना कि एक एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने आने वाली हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो भाई, अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।